जो औरत आटा गूंदते वक्त अल्लाह पाक के ये दो मुबारक नाम पढ़ ले, यानी जब तक आटा गूंदती रहे 2 मिनट 3 मिनट अल्लाह पाक के ये दो नाम पढ़ती रहे, उसके घर में इतनी दौलत आएगी कि उसकी 7 नस्लें भी खाती रहें तो खत्म नहीं होगी। अगर उसके शोहर के कारोबार का मसला है, बेटे की जॉब का मसला नहीं मिल रही, आटा गूंदते वक्त ये अमल कर लें। जब भी आप आटा गूंदे आप ये अमल करें, आपके घर की गुर्बत खत्म हो जाएगी। अल्लाह पाक गैबी खजानों से आपके शोहर की मदद फरमाएगा, आपके घर में रिज़्क़ की कभी तंगी नहीं होगी। वो अमल कौन सा है, अल्लाह पाक के मुबारक नाम कौन से हैं, इस वजीफे की इजाजत जरूरी है। इजाजत के लिए कमेंट में मोहब्बत से एक बार अल्लाह लिख दें, हमारे अकाउंट को फॉलो कर दें। अब आते हैं इस बात की तरफ कि वो अमल कौन सा है, कैसे आपने करना है। देखिए, आटा गूंदने से पहले सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने एक बार वुजू कर लेना है। वुजू करने के बाद आपने आटा गूंदने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ना है। फिर जब तक आप आटा गूंदते रहे, आपको एक शख्स सारी जिंदगी मेहनत करता है, नेकी के काम करता है, लेकिन एंड में आके वो जहन्नम में चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो वो नेकियां करता था वो दिल से नहीं करता था, उसमें दिखावा हुआ करता था। और आज बात समझ में आती है, लोग हज करने के लिए गए हुए हैं, सामने खाना काबा है और वो सेल्फीज ले रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, और ये जो आज जो एक कस्टम बन चुका है। एटलीस्ट हम कुछ तो ऐसा करें जो कि सिर्फ हमारे और रब के दरमियान में हो, किसी और को पता ना हो। और सबसे ज्यादा हैवी आपके स्केल में जो इबादत होगी वो यही होगी जो आप और आपके रब के दरमियान में है। दोस्तों, ये 3 दुआएं आप खुद भी पढ़ें और उन लोगों को भी जरूर सेंड करें जिनके लिए आप चाहते हैं कि उनके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाएं, जन्नत में वो आपके साथ रहें और जहन्नम उन पर हराम कर दे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नमाज है, क्योंकि अल्लाह ने 5 नमाजों के पढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन असर की अलग से ताकीद की है। तो पता चलता है कि 5 नमाजों में सबसे ज्यादा फजीलत किस नमाज की है? इस्माइल भाई, इस्माइल भाई को इस्माइल तो आएगी इंशाल्लाह। असर की नमाज की है सबसे ज्यादा फजीलत, यानी अहमियत। हदीस में आता है, जिसकी असर की नमाज छूट गई ऐसे जैसे सब कुछ छीन लिया गया उससे। इतनी बड़ी इस्लाम की, और इस्लाम में इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज, जिसमें सारे फितने मौजूद हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जादू में फंसी थी और आज हम लोग जादू में अल्लाह से ज्यादा भरोसा करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त थी और हम लोगों का क्या कहना, हम तो खुद परस्त हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह को छोड़कर लोगों को रब बनाती थी और हमने माल और दौलत को रब बना रखा है। हूद अलैहिस्सलाम की कौम दुनिया की हसीन इमारतें देखती और तकब्बुर करते, और हम कुछ ना होकर भी तकब्बुर करते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था, फजूल खर्ची मत करो, लेकिन हम कुछ ना होते हुए भी शौक करते हैं। लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के मर्दों से परेशान थे और हमारे मर्द तो छोड़े, औरतें भी इस फितने से महफूज नहीं। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ईमानदार नहीं थी और हमारे सैंपल और प्रोडक्ट में इतना फर्क होता है, जिसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें हराम से रोका, लेकिन हम वही चीजें बिना सोचे करते हैं, और हद तो तब हो गई जब उसे जायज समझना शुरू कर दिया। सोचो, जिन कौमों पर एक बुराई की वजह से अजाब आया, अगर अल्लाह हम पर अजाब भेजने का फैसला कर ले जब हमें सब बुराई एक साथ मौजूद है, तो हमारा अंजाम कितना खौफनाक होगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहता है रिस्क भी ज्यादा हो, उम्र भी लंबी हो, वो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक। मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलहू, ये एक ऐसी छोटी सी कमाल की दुआ है मेरे दोस्तों, जिसको अगर आप सिर्फ एक मर्तबा, 100 मर्तबा नहीं, 50 मर्तबा नहीं, सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लेते हो तो 70 फरिश्ते 1000 दिन तक आपके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। सुभान अल्लाह, और क्या चाहिए तुम्हें। और अब एक मुसलमान होने के नाते इस सवाब को अगर तुम और ज्यादा दुगना करना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर उन 5 में से किसी एक ने भी अमल करके इस दुआ को पढ़ लिया, इन कलिमात को अदा कर लिया, तो इसका आपको कितना ज्यादा सवाब मिलने वाला है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और हाँ, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, मैं ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मेरे नबी ने फरमाया, अजीब बात हदीस, मेरे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती मर्द औरत बशर है, इंसान है, सबसे गुनाह हो सकता है और बड़े से बड़ा गुनाह हो सकता है, लेकिन 2 गुनाह की मैं तवक्को नहीं रखता। सुनो, अपने नबी की उम्मीद देखो। आपने फरमाया,
مجھے امید ہے میرا امتی 2 گناہ نہیں کرے گا، باقی جو مرضی کرے 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کو بھرے بازار میں رسوا کیا۔ مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے، دیوانہ۔ یہ بات ہے سورہ لہب۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ سورہ لہب مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی۔ وہ اللہ کے نبی کو پریشان کرتا۔ میرے بھتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے اس ایک خدا کو مانو، اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ مگر اس سب کی شروعات جب ہوئی جب اللہ کے نبی نے صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر زور سے پکارا، یا صباحا۔ اس کا مطلب تھا کہ اے لوگوں اٹھو اور میری بات سنو، تم پر ایک خطرہ آن پڑا ہے۔ لگتا ہے کوئی مصیبت آئی ہے۔ جب سب لوگ صفا کے پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے، کیا تم میرا یقین کرو گے؟ لوگ چلا اٹھے، ہاں بالکل کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں۔ ان سب لوگوں کے جواب سن کر انہوں نے ان سب سے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس آنے والے عذاب سے جو بڑا سخت ہے، اور عبادت کرو اس ایک رب کی جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر ان کے چہروں پر چیختا سناٹا چھا گیا۔ وہ سب ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے۔ تو کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ اور پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، وہ چلایا، بھتیجے تبا لکا علی ھذا جمعتنا۔ عربی کی اس عبارت کا مطلب تھا کہ کیا ناش ہو تیرا، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا ہے؟ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کی بد دعا آسمان سے ٹکرا کر واپس اس پر آ گئی۔ اللہ نے نبوت کے 10ویں سال میں سورہ لہب کو نازل کیا، جس میں اللہ نے کہا کہ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے، ہلاک اور برباد ہو گیا وہ۔ لیکن ابو لہب پھر بھی باز نہ آیا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو وہ لوگوں سے کہتا، وہ کہتا ہے میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، کہاں ٹوٹے میرے ہاتھ، صحیح سلامت تو ہیں۔ تو یہ تھا واقعہ سورہ لہب کے نازل ہونے کے پیچھے۔ اگر آپ سورہ لہب کی پوری تفسیر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے اس پیج پر جا کر اس تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے سینیمیٹک انداز سے سمجھایا ہے تاکہ آپ اور میں قرآن کو سمجھ سکیں، محسوس کر سکیں۔ اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔